तो दोस्तों बड़ी न्यूज आ रही है। बड़ी न्यूज ये आ रही है कि सलार पोस्टपोन हो गई है और ये शिफ्ट हो गई है। आपको पता है कहाँ शिफ्ट हो गई है? शिफ्ट हो गई भाई साहब नवंबर में। और मुझे तो इस बात का डर है भाई साहब, कहीं हमारे जैसे फैन आत्महत्या ना कर लें पोस्टपोन होने की गम में। यार एक तो भाई हम पागलों की तरह जितने सारे फैन हैं सलार के कि भाई ये आने वाली फिल्म, उससे पहले ट्रेलर रिलीज होने वाला है, लेकिन ट्रेलर आने से पहले हमारी किस्मत इतनी माड़ी, उससे पहले न्यूज आ गई कि ये फिल्म पोस्टपोन होगी। भाई जितने भी सलार के फैन हैं, जितने प्रभास के फैन हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब चूड़ियां मत तोड़ो, आत्महत्या मत करो, फिल्म रिलीज होएगी। आपको बता दो फिल्म रिलीज कब होगी। ये फिल्म रिलीज होगी नवंबर के महीने में। चलो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई साहब ये फल कितना मीठा होने वाला है उसको हम चख के बताएंगे नवंबर में। अच्छा वहीं पर जवान के जो फैन है वो कह रहे हैं कि भाई सलार जवान से डर के पोस्टपोन हो गई। आपको बता दूं देखो कुछ हद तक ये बात सही भी है। वहीं पर आप सोच रहे होंगे कि जवान रिलीज होने वाली 7 तारीख को, तो भाई कैसे क्लेश करने वाली है सलार के साथ। और वहीं पर साउथ की मीडिया की बात करें तो वहां पर एक मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने बताया है कि भाई साहब पोस्टपोन होने की वजह कुछ एक्साइटिंग वजह है। अब वो एक्साइटिंग वजह क्या है और फिल्म के मेकर भली बात ही समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आमतौर पर जो मैसेज आता है ये फिल्म क्यों पोस्टपोन हुई है उसकी वजह एक ही है, जवान। मैं आपको बता दूं क्यों पोस्टपोन हुई है प्रभास की फिल्म जवान। देखो भाई ऐसा है, जैसा कि आपको पता है प्रभास का कैरियर पिछले काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। पिछली 4-5 फिल्में उनकी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है बॉक्स ऑफिस पे। बाहुबली के बाद आई थी साहो। बाहुबली हालांकि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन साहो उल्टा हो गया उसका। उसके बाद फिल्म आई राधे श्याम, वो भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म आई बॉलीवुड में आदि पुरुष के नाम से, वो भी डिजास्टर हो गई। देखो कोई स्टार तब तक रहता है जब तक उसकी फिल्म हिट होती रहती है। उस स्टार की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं जिसकी लगातार फिल्में फ्लॉप होती हैं। और ऐसे में प्रभास का कैरियर फ्लॉप की वजह से डामाडोल चल रहा है, तो ऐसे में भाई साहब 1% भी रिस्क नहीं लेंगे वो कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि उनकी सलार फ्लॉप हो जाए। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई पूरा कैरियर ही उनके बैठ जाएगा। फिर इस लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाएगा, कोई फिल्म ऑफर नहीं होगी। देखो बेशक कितने बड़े स्टार हो ये साउथ के, लेकिन एक बार फ्लॉप की मुहर लग गई तो उसके बाद उठना नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो पहला वजह तो यही है कि वो एक और फ्लॉप बियर अप नहीं कर सकते, इस वजह से उनको पोस्टपोन करना पड़ा। और आप सोच रहे होंगे कि जवान रिलीज होने वाली 7 तारीख को और सलार रिलीज होने वाली थी 28 तारीख को, तो भाई साहब कहाँ से क्लैश होता? क्लैश ऐसे होता कि अगर जवान रिलीज हुई 7 तारीख को तो स्क्रीन काउंट का इश्यू होता आने वाले टाइम में, क्योंकि जवान कम से कम 1 महीना तो चलेगी, कुछ नहीं तो 20 दिन तो चलेगी। और 7 से 20 दिन जोड़ दो, 28 तारीख पहुंच गई। इसके बाद भी जवान को कुछ स्क्रीन चाहिए, और ऐसे में प्रभास स्क्रीन कम करके रिस्क नहीं ले सकते। अरे भाई जब स्क्रीन कम होगी तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, दर्शक भी कम हो जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा स्क्रीन मिल जाए उतना ही मच बेटर होगा इस फिल्म सलार के लिए। इसीलिए खुले मैदान में अकेला प्लेयर खेलना चाहता है ये सलार, वो भी नवंबर में, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए फ्लॉप होने का। और आपको ये भी बता दो इस मूवी की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, अमेरिका में एडवांस बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। और इसके अलावा होमबल फिल्म ने ये आधिकारिक तौर पे घोषणा किया है कि रिलीज होने से पहले 7 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। सेम वही स्ट्रेटजी जो आजकल शाहरुख खान ने अपना रखी है, चाहे वो पठान के टाइम पे चाहे वो जवान के टाइम पे। रिलीज होने से पहले 7 दिन पहले ट्रेलर को रिलीज करो ताकि बज इसका डबल टिबल हो जाए। देखो क्या होता है, जब एक बार आप ट्रेलर देख लोगे उसका बज बिल्कुल हाई हो जाता है, फिर लगे आता फिल्म देखोगे आपको दुगना मजा आएगा। कहीं अगर 1-2 महीना पहले रिलीज होता है ट्रेलर, उसमें क्या होता है ट्रेलर देखने के बाद फिल्म आते आते ट्रेलर क्या था लोग भूल जाते हैं। इस वजह से ये प्लान आजकल लोगों का बड़ा वो सटीक बैठ रहा, बहुत बढ़िया बैठ रहा कि फिल्म रिलीज होने से पहले ट्रेलर को रिलीज कर दो, बज हाई हो जाए। और देखो बहुत सारी चीजें देखते हुए लगता है कि सलार का बज बिल्कुल चरम पे है। और वहीं पर दूसरी तरफ प्रभास का कैरियर देखते हुए जवान से टकराना इस फिल्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और ऐसे में जवान का रिलीज होने के बाद स्क्रीन का इशू रहेगा, इस वजह से फिल्म पोस्टपोन फाइनली हो गई है। हालांकि प्रभास के और सलार के फैंस को निराश होने की वजह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि फिल्म अल्टीमेट रिलीज तो होगी इस साल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पोस्टपोन होने की वजह, आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।